हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 13वां चैप्टर सीमा तथा अवकलज की विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। बाकी की प्रश्नावली हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोला होगा। प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, -x ये दिया हुआ है और प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलज ज्ञात करना है। मतलब कि ये f(x) दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है और प्रथम सिद्धांत से अवकलज का सूत्र होता है f'(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h ये होता है। अब इसके अब x के स्थान पे x प्लस h रखेंगे। तो देखो यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जाएगा -x प्लस h और ये माइनस f(x) पूरा ही रखेंगे तो -x और अपॉन में h। तो इसमें माइनस का गुणा करो तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ गुणा करोगे -h माइनस x माइनस h, यहाँ पे माइनस गुणा करो माइनस में प्लस अपॉन में h। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे इससे ये कैंसिल हुआ, बराबर -1 बचा। तो यही होगा इसका अवकलज। अब दूसरा, पहले का दूसरा देखिए क्या बोला हुआ है, दिया हुआ है -x की पावर -1। अब इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे ये है f(x) है, ये f(x) -x की पावर -1 है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, उसका प्रथम सिद्धांत से करना है। तो क्या होता है, f'(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h और माइनस f(x) अपॉन में h ये होता है। अब यहाँ पे अब x के स्थान पे x प्लस h यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे होगा -x प्लस h और इसकी होल पावर कितनी है, -1 है और माइनस यहाँ पे -x और -1 है, ये है f(x) रखेंगे ना। तो ये हुआ अपॉन में h हुआ। अब देखो जैसे इसके पास -1 है, जब ये नीचे आएगी तो ये +1 हो जाएगी और यहाँ पे +1 लिखा नहीं जाता। तो इसके पास ये देखो ये 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये जाएगी -1 इसकी पावर। तो इसको हम लोग नीचे ला सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको नीचे लाओगे तो ये होगी -1 अपॉन x प्लस h हो जाएगी और यहाँ पे माइनस और देखो माइनस में प्लस हो जाएगा और इसको नीचे लाओगे तो ये हो जाएगी और अब अपॉन में h। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे लेंगे लासा लेंगे, कितना आएगा, इधर आएगा -x और प्लस x प्लस h और बटे में आएगा कितना आएगा, x प्लस h और ये गुणे में भी h आ जाएगा। तो देखो x से प्लस x कैंसिल, यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन x। अब यहाँ देखो जो ये है, मतलब यहाँ पे अब डायरेक्ट h का मान 0 रख देंगे तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर है। अब यहाँ पे +2 x की पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, x की पावर -2। तो यही होगा इसका अवकलज, ये हुआ। अब दूसरा हो गया तीसरा, पहले के तीसरे में देखो क्या बोला हुआ है, sin x प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब इसको प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करना है। तो मतलब कि ये f(x) दिया है, f(x) बराबर दिया हुआ है sin x प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो अब देखिए जो सूत्र होता है f'(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या होता है f(x प्लस h और माइनस f(x) और अपॉन में h ये दिया होता है। तो यहाँ पे x के स्थान पे x प्लस h रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे होगा साइन x प्लस h प्लस 1 हो जाएगा ये और माइनस f(x) रखेंगे तो क्या होगा साइन x प्लस 1 और बटे में
क्या हो जाएगा एच। अब देखो सूत्र एक होता है, क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र क्या होता है, वो होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2। ये सूत्र होता है ना, इसको मैंने बताया था जब त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। तो ये वाला सूत्र इसमें लगा देंगे, ये ए है और ये बी है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, इसको रेज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे होगा 2 कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ होगा एच प्लस 2 इन प्लस एक्स प्लस 1, ये अपॉन में 2 और इंटू साइन ए माइनस बी, तो यहाँ होगा एक्स प्लस एच प्लस 1। अब देखो ये बी है और माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 और बटे में 2 ये है, और पूरे के बटे में एच है ना, ये है ना एच, ये है। अब यहाँ देखो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे 2 कॉस, देखो एक्स प्लस एक्स 2x और h है और 2 1 3 और ये बटे में 2 है। अब इन दो में साइन देखो, एक x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 2 नहीं था ना, ये 1 था, ये देखो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या है h बटे 2 है। अब ये बटे में h है, अब इस एच को इसके बटे में लाए और ये जो गुणे में है जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे बटे 2 हो जाएगा। अब ये जो है इसको हम लोग इसके बटे में लाते हैं। क्यों इसके बटे में लाए, क्योंकि एक सूत्र बन जाएगा ना, इसको देखो गुणे में है, एक बार इसके साथ आएगा लिमिट, एक बार इसके साथ आएगा, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस यहाँ पे 2x प्लस एच प्लस 2 बटे में 2 और यहाँ पे इनटू में लिमिट एच टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन में h/2, ये हुआ। अब देखो ये सूत्र बन गया, ये किसका सूत्र बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x का सूत्र बन गया, इसका मान 1 होता है तो इसका मान 1 हो जाएगा और यहाँ पे h का मान 0, यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, cos x प्लस 1 आ जाएगा और ये इंटू में 1 होगा तो इसका मान कितना आएगा, cos x प्लस 1, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही हमने सूत्र बताया था d/dx साइन x का सूत्र बताया था, वो होता है cos x। तो देखो यहाँ पे x के स्थान पर x प्लस 1 है और यहाँ पे भी cos x प्लस 1, वही सूत्र बन गया। तो ये हुआ हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन हो गया, पहले तीसरा हो गया, चौथे क्वेश्चन चलता है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, cos, पहले का चौथा है cos x माइनस π/8 ये दिया हुआ है। अब इसको प्रथम सिद्धांत से हल करना है, तो मतलब कि ये दिया हुआ fx दिया हुआ है, कितना है cos x माइनस π/8 ये दिया हुआ है। अब सूत्र क्या होता है, f डैश x बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस fx और अपॉन में h, ये दिया होता है, ये सूत्र है। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे x के स्थान पे x प्लस h रखेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होगा cos x प्लस h और यहाँ पे माइनस π/8 ये होगा। अब माइनस में fx रखेंगे तो fx यही पूरा है, तो यहाँ पे क्या होगा cos x, यहाँ क्या होगा x माइनस इतना ये होगा और बटे में h है। तो देखो यहाँ पे भी सूत्र बन जाएगा cos a माइनस cos b का, तो सूत्र क्या होता है cos a माइनस cos b का सूत्र, तो यहाँ क्या होगा -2 साइन a प्लस b बटे 2 इंटू साइन a माइनस b बटे 2। अगर यहाँ पे b माइनस a हो जाए तो माइनस कैंसिल हो जाए, लेकिन यही होगा तो यही सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो देखो यहाँ क्या होगा
लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे होगा -2 साइन ए प्लस बी, मतलब ये ए है और ये बी है, तो क्या होगा एच प्लस एच माइनस पाई बाई 8 और प्लस में बी एच माइनस सॉरी एक्स माइनस पाई बाई 8 ये है, और बटे में दो ना, और यहाँ पे इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन ए ये है और बी ये है, साइन ए एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8 और माइनस बी यहाँ पे ये है तो माइनस के अंदर गुणा कर दो, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस में तो प्लस पाई बाई 8 ये हुआ, और बटे में 2 और ये पूरे के बटे में एच हो जाएगा, एच हो जाएगा पूरे बटे में। अब यहाँ देखो एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे -2 यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 8 और माइनस पाई बाई 8 2 पाई बाई 8 हो जाएगा, दो से ये कटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस एच ही है और ये बटे में 2 है ये है, और यहाँ पे गुणे में साइन देखो एक्स से एक्स कैंसिल, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ एच बचा, क्या बचा साइन एच बाई 2 बचा, और जो ये है ये एच है और ये गुणे क्या है 2 है, तो यहाँ से 2 हटा दो और यहाँ पे एच बाई 2 कर दो, ये हुआ। अब देखो क्या होगा, ये जो लिमिट है ये एक बार इसके में जाएगी एक बार इसमें जाएगी, तो इसको ले जाओ तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे माइनस साइन 2x माइनस पाई बाई 4 प्लस एच ये बटे में 2 और इनटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई 2 अपॉन में एच बाई 2। अब ये सूत्र होता है जो कि इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे और ये वाले में इसके एच के स्थान पे 0 रख देंगे, तो यहाँ क्या होगा देखो माइनस साइन 2x माइनस एच माइनस पाई बाई 4 अपान में 2 ये हुआ, और यहाँ पे 1 हुआ, और ये क्या होगा यहाँ से 2 कॉमन करके काटो तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई 8 यही आएगा। अब देखो यही है इसका सूत्र। अब देखो यहाँ से भी एक सूत्र बनता है, क्या बनता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का मान क्या होता है, मैंने सूत्र बताया था, होता है माइनस साइन एक्स। देखो जब यहाँ पे एक एक्स होता है तो यहाँ पे भी एक्स होता है लेकिन माइनस होता है, तो यहाँ पे ये जो एक्स है यहाँ पे भी एक्स है लेकिन ये साइन में इधर माइनस है ना, तो वही वाला सूत्र बन गया और ये आ गया। तो यही होगा इसका अवकलज प्रथम सिद्धांत से। अब पहला के सारे वो हो गए, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसको क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या बोला हुआ है, निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो देखो दूसरा इसमें एक्स प्लस ए दिया हुआ है, ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। तीसरे में देखो क्या दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू और गुणे में आर अपॉन एक्स प्लस एस ये दिया हुआ है, पढ़ा रहेंगे इतना ही कर ले। तो देखो इफ डैश एक्स निकालना है तो वो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे नहीं बोला कि प्रथम सिद्धांत लगा कि द्वितीय सिद्धांत लगा, तो हम लोग वही वाला निकालेंगे। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग एफ डैश एक्स को इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। तो हमने बोला था अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में तो इसको इसमें एक बार फिर एक बार इसमें, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ पे ए। अब हाँ हमने सूत्र बताया था इसका मान यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये जो अचर है वो उसका 0 हो जाएगा, तो ये 1 होगा, ये 0 है यहाँ पे 1 होगा इसका मान। अब देखो ये है इस रूप का है, अब इसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो पी क्यू का इसमें करो एक बार, तो क्या होगा पी एक्स का गुणा होगा आर एक्स में, ये होगा अब पी एक्स का इसमें होगा तो पी एक्स एस ये होगा। अब फिर क्यू का इसमें गुणा करो तो क्यू आर एक्स और प्लस क्यू एस ये होगा। अब यहाँ से एक्स कैंसिल यहाँ होगा पी आर प्लस पी एक्स एस प्लस क्यू आर एक्स अपन में एक्स प्लस
पी एस। अब ये हुआ। अब देखो यहाँ पे हमें ऑगुलस ज्ञात करना है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या होगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा पी आर प्लस पी एक्स एस प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू एक्स। ये हुआ। अब देखो ये सब प्लस में है तो इसमें ये जो ये है ये पूरे में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे पी आर और यहाँ पे क्या होगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे पी एक्स एस प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्यू आर अपॉन में एक्स। और क्या होगा प्लस में डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा क्यू एस। ये हुआ। अब देखो ये सब अचर है तो इसका अवकलन यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे p और s बाहर आ जाएगा, p s बाहर हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो यहाँ से क्यू आर यहाँ से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ देखो ये क्यू आर बाहर आ गया तो यहाँ से 1/x बचा और 1/x का होता है -2x⁻²। देखो ये यहाँ पे 1 है, इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा x⁻1, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ -1। अब देखो x पर n का सूत्र लगा तो x n -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 और इंटू x⁻², तो ये -2 बाहर आ जाएगा, -2 नीचे आएगा तो -1 एक की पावर देखो -1/x², तो ये हो जाएगा। तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं -1x², हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये आचर है तो इसका मान 0 हो जाएगा और वाला इसका 0 हो जाएगा। ये हुआ। तो देखो यहाँ से ये दोनों 0 होगा, यहाँ पे PS और यहाँ पे -QR/x²। देखो यहाँ पे ये कैसे आया, तो यहाँ फिर से एक बार देख लो, d/dx और QR/x है ये। तो देखो कोई अचर है तो अचर बाहर आ जाएगा, वो सूत्र बताता है। तो यहाँ पे QR बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा d/dx और यहाँ पे हो जाएगा 1/x। अब ये 1 यहाँ पे भी ये वाला सूत्र होता है d/dx 1/x का हो जाएगा -1/x²। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे QR और यहाँ पे -1/x², ये माइनस इसमें आ जाएगी, यही होगा। तो हम लोग इसके स्थान पे ये लिख दिए और इतना आ गया बस। और ये अब हुआ, ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथे में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, ax + b इंटू में और दिया हुआ cx + d का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये वाला करो। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, a + b का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। तो यहाँ क्या हो रहा है c² x² + d² और यहाँ से प्लस 2cdx ये होगा। अब देखो फिर इसको और इसको गुणा करो, तो एक बार इसका इसमें पूरा गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ax³ c² ये होगा। अब यहाँ पे प्लस axd² और यहाँ पे प्लस 2acdx² ये हुआ। अब b के इसमें गुणा करो तो यहाँ पे प्लस में यहाँ पे हो जाएगा c² x² b और यहाँ पे प्लस में bd², यहाँ पे 2cdbx ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, क्या होगा यहाँ देखो, यहाँ पे dy/dx करेंगे, किसका dy/dx ये सब का करेंगे, ax³ c² + axd² + 2acdx² + c² b और यहाँ पे प्लस bd² + 2cdbx ये करेंगे। तो देखो ये सब प्लस में है, इसको ये जो d/dx होता है ये सब में बारी बारी जाएगा, तो सब में बारी बारी से ले जाओ इसको। तो क्या होगा यहाँ पे ax³ c² क्या होगा, यहाँ पे dy/dx ax³ c² होगा और प्लस में यहाँ पे भी
डी बाई डी एक्स ए एक्स डी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 2ac डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या होगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी और बी, और यहाँ पे प्लस में और है ना अभी ये है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे बी डी स्क्वायर और प्लस में डी बाई डी एक्स 2c डी बी एक्स, ये हुआ यहाँ पे इरेज करके इसको, ये हुआ। तो अब देखो ये हम लोग डी बाई बाई डी एक्स ये निकाले हैं। अब यहाँ से देखो ये a और c स्क्वायर अचर है तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ से क्या होगा a c स्क्वायर अचर है और यहाँ से क्या बचा d बाई डी एक्स एक्स क्यूब बचा। अब x के बाद n का सूत्र लगाओ, यहाँ होगा n x n माइनस 1 ये हुआ। अब ये वाला हो गया। अब यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे a डी स्क्वायर यहाँ पे अचर है तो बाहर आ जाएगा, a डी स्क्वायर अचर है बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से d बाई डी एक्स और एक से बचा जिसका मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ से देखो यहाँ से क्या 2ac d यहाँ पे अचर है ये बाहर आ जाएगा, 2ac d अचर है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स पावर n का सूत्र लगाओगे तो यहाँ आएगा n x n माइनस 1 ये हुआ। फिर यहाँ प्लस यहाँ पे क्या सी स्क्वायर और b यहाँ पे अचर है तो बाहर आ जाएगा, सी स्क्वायर और b अचर है बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा d बाई डी एक्स एक्स के पावर 2 तो एक्स पावर n का सूत्र लगा तो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1 ये हुआ। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगाओ। अब ये यहाँ देखो ये सब अचर है तो इसका मान 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 2c d b यहाँ पे अचर है बाहर आ जाएगा, 2c d b अचर है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ d बाई डी एक्स एक से बचा तो इसका अवकलन 1 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या होगा यहाँ पे 3ac स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर 2 और यहाँ पे क्या बचेगा a डी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा 2 दूना 4 ac डी एक्स और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2c स्क्वायर b एक्स और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये इसका इसमें करेंगे तो 2c डी बी यही इतना आएगा। इसको और कॉमन करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये है इसका अवकलन। तो अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। देखो ये ऐसे तो इसमें गुड़ा वाला भी लगा के कर सकते हो, लेकिन इसको फिर यहाँ पे दोबारा करना पड़ता है, उसको अभी हमने आपको बताया नहीं तो आगे बताएंगे उसको, तो अभी ऐसे ही करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में। तो देखो 5वां क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस में डी ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखो ये आंसर हर के रूप में मतलब बटे में है तो इसमें बटे वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमें निकालना है f डैश एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स मतलब जो है इसको डी बाई डी एक्स का ये इसको और ये ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी ये निकाला है। तो यहाँ पे भाग वाला सूत्र लगाओ तो क्या हो जाएगा पहले हर को रखेंगे मतलब सी एक्स प्लस डी को रखेंगे और अवकलन किसका करेंगे इसका करेंगे अंश का, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी और फिर माइनस में अंश को रखेंगे ए एक्स प्लस बी को रखेंगे, फिर ये हर का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी ये करेंगे और फिर हम बटे में हर का स्क्वायर मतलब सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर ये करेंगे। ये सूत्र होता है ना, मैंने बताया था कौन सा सूत्र डी बाई डी एक्स जी मतलब एफ एक्स अपॉन में जी एक्स का सूत्र मैंने बताया था। क्या होगा पहले जी एक्स को रखेंगे मतलब हर को रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे एफ एक्स का, फिर माइनस अंश को रखेंगे मतलब एफ एक्स को रखेंगे और हर का अवकलन करेंगे जी एक्स हर का अवकलन करेंगे, फिर बटे में हर का स्क्वायर इसका स्क्वायर ये वाला भाग वाला सूत्र होता है ये। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ से इसको लिखा रहें तो क्या सी एक्स प्लस डी को यहाँ पे लिखा रहें तो यहाँ देखो ये मतलब ये प्लस में है तो एक बार ये इसमें जाएगा फिर एक बार यहाँ जाएगा, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो ए बाहर हो जाएगा
तो ये गुणे में ए यहाँ बाहर हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स एक्स बचेगा, एक्स का 1 होता है, ये गुणे में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये अचर का हो जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, इसको मत लिखो, तो माइनस इसका लिखो, ए एक्स प्लस बी हुआ। अब यहाँ देखो डी बाई डी एक्स जब इसमें जाएगा एक बार, फिर एक बार इसमें जाएगा, जब सी एक्स में जाएगा तो सी अचर है, ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा, फिर इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है इसका ये अचर है तो इसका 0 हो जाएगा, इसको लिखने में कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ क्या बचेगा, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ए है, ए है तो एक इसमें गुणा करो, यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी एक्स प्लस ए डी, और यहाँ पे माइनस सी के अंदर गुणा करो, माइनस का डी गुणा कर दो, ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन में क्या है, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, इससे ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यही आएगा इसका। ये हुआ 5वां क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 6वें क्वेश्चन में। 6वां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बटे में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ से लासा क्या आ जाएगा, एक्स आएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1 और अपॉन में एक्स, और यहाँ प्लस एक्स आएगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। तो ये एक्स कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, ये आया। अब ये जो है ये है एफ एक्स, ये ऐसे था, इसको हमने ये वाले बदल दिया। अब ये सेम ये जो है ये सेम यही वाला है ना, ये बस इसमें ए और बी दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे एक्स और 1 दिया हुआ है, तो यही वाला फॉर्मूला आएगा कि इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला आप लोग करेंगे। तो अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 1/7 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स प्लस सी, ये है। तो देखो यहाँ पे भी ये अंश और हर के रूप में है, और ये अंश और ये हर है, तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, पहले हर को रखेंगे, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब हर को पहले रखा, फिर अंश का अवकलन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अंश क्या है यहाँ पे 1 है, 1 का अवकलन करेंगे, फिर माइनस अंश को रखेंगे, इसको रखा, फिर इसका अवकलन करेंगे, क्या होगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये हुआ। अब बटे में हर का इस होल स्क्वायर, तो इसका रह जाएगा बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये तो लिख लेंगे, फिर ये 1 मतलब अचर है तो इसका 0 होगा, तो ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 होगा प्लस में। देखो अब यहाँ पे 1 है, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ से ए एक्स, देखो यहाँ पे ये प्लस में, तो ये सबके पास जाएगा, ये जो डी बाई डी एक्स है ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। जब यहाँ पे जाएगा तो एक्स, यहाँ से जो ए है ए बाहर आ जाएगा, और ये यहाँ से बचेगा डी बाई डी एक्स, एक स्क्वायर से बचेगा। अब एक्स की पावर एन का सूत्र लग जाएगा, क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जाएगा 2x की पावर 1, तो ये से भी ये बचेगा, ये हुआ। अब जब ये यहाँ पे जाएगा तो b यहाँ पे बाहर आ जाएगा, प्लस में b बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा डी बाई डी एक्स, तो इसका मान तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 ही होगा, और यहाँ पे ये अचर है तो इसका मान 0 हो जाएगा। और बटे में क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये है। तो यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ क्या बचा 2ax प्लस बी बटे में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हुआ। तो ये हुआ 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस में बी और बटे में क्या दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर और प्लस में क्यू एक्स और प्लस में आर,
प्लस आर ये दिया हुआ है। तो ये भी देखो अंश और हर के रूप में है, ये है अंश और ये है हर, तो यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला देगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले हर को यहाँ पे रखेंगे। देखो डी क्या निकालना है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हर को रखेंगे, मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर ये रखा, और अंश का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे होगा ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे। फिर यहाँ से माइनस, जब भाग में होते तो माइनस लग जाता है, फिर अंश को रखेंगे ए एक्स प्लस में बी को रखेंगे, किसका, हर का अवकलन करेंगे, किसका अवकलन करेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का अवकलन करेंगे। फिर बटे में हर का स्क्वायर, हर क्या है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको इरेज कर दें पहले। फिर यहाँ क्या होगा, देखो ये यहाँ कर दें इसको, इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ये लिखा, और यहाँ पे देखो ये जो है ये एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, जब इसमें जाएगा तो ए यहाँ पे अचर है, ए बाहर आ जाएगा, और ये यहाँ पे बचेगा डी बाई डी एक्स और एक्स, तो इसका अवकलन 1 होता है, तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसके पास जाएगा तो बी है, बी अचर है, तो ये 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका कोई वही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ए होगा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे कहाँ गया, हाँ माइनस लगा। अब यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस में बी ये हुआ। अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, तो ये जो है ये एक बार इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो पी यहाँ से बाहर हो जाएगा, पी बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन का सूत्र लग जाएगा, तो ये होगा एन एक्स एन माइनस वन, मतलब दो माइनस एक, तो इसका एक ही होगा। और जब ये इसमें जाएगा तो क्यों बाहर आ जाएगा, प्लस में क्यों बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स और एक से बचेगा, तो इसका मान तो 1 ही होता है, तो ये गुणे में 1 हो जाएगा। और जब ये इसके पास जाएगा, ये तो अचर है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, ये हुआ। और बटे में क्या है, बटे में हर का स्क्वायर, मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर का होल स्क्वायर, ये तो है ये। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ए का इसमें गुणा करेंगे, ए पी एक्स स्क्वायर प्लस में ए क्यू एक्स प्लस में ये आर ए है, ये है, और हम माइनस में पहले इसको सॉल्व कर लो, ये ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ पे है 2px और प्लस में क्यू ये है, और बटे में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर का स्क्वायर ये है। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहने दो। देखो अब क्या इसको सॉल्व करना है, इसको इसमें गुणा कर दो और माइनस का अंदर गुणा को सॉल्व कर लो, नहीं तो इतना ही रहने दो। यही हुआ हम लोगों का अवकलन, यही निकला इसका। तो ये हुआ कौन सा क्वेश्चन, 8वां हुआ। 9वें में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां देखो क्या दिया हुआ है, पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर और अपान में ए एक्स प्लस बी। अब सेम ये 8वें क्वेश्चन का उल्टा है, सेम 8वें क्वेश्चन का उल्टा है, तो आप लोग ये वाले करेंगे भाग विधि से, जो 8वां क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही है। 8वां ये 9वां हो गया। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर और प्लस में कॉस एक्स ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे करना है, इसका अवकलन करना है, मतलब कि एफ डैश एक्स निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका, ए एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स की पावर 2 प्लस में कॉस एक्स ये होगा। अब जो ये है ये बारी बारी से सब मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और ए एक्स की पावर 4 और यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स बी एक्स की पावर 2 और प्लस में डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे +4 है, एक्स पर +4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स की पावर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, ऊपर जाएगा एक्स की पावर -2 हो जाएगा, ये हुआ। तो
तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब इसका करेंगे तो a यहाँ पे अचर है तो a बाहर आ जाएगा, तो a d/dx और यहाँ पे बचेगा एक x की पावर -4 और यहाँ से ये b है अचर है, b बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा d/dx x की पावर -2 और यहाँ पे यही इसको भी लिख रहे हैं दो cos x। अब बताओ कि x की पावर n का सूत्र क्या होता है, n x n-1 ये होता है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी x की पावर n का सूत्र क्या होता है n x n-1 ये होता है और यहाँ पे अब बताइए d/dx cos x का फॉर्मूला क्या होता है -sin x, यही होता है ना। अब यहाँ देखो माइनस बाहर और 4a x की पावर -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2b x पावर -3 और माइनस साइन x। अब यहाँ देखो ये x की पावर -5 है, ये जब नीचे आएगा तो +5 हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा -4a यहाँ पे x पावर 5 और यहाँ पे भी ये -3 है, नीचे आएगा +3 x पावर 3 और यहाँ पे क्या बचेगा -sin x। तो यही होगा इसका अवकलज। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग और इसके विविध प्रश्नावली के और सवाल लगाएंगे। तो